नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज का वीडियो बेहद ही खास है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। इस वीडियो में आज फिर से मेगास्थनीज की इंडिका के नाम पर फैलाए गए मनुवादी गप्पेबाजियों की खाल उतरने वाली है। अगर आपने मेगास्थनीज की इंडिका सीरीज की फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जो कि वीडियो 121 है, तो उसे आप जाकर जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं अवेलेबल करा दूंगा। मनुवादियों ने एक सबसे बड़ी अफवाह उड़ा रखी है कि मेगास्थनीज की इंडिका में बुध का नाम ही नहीं है, इसीलिए बुध अशोक से पहले थे ही नहीं। जबकि यह पूरी तरह से झूठी बात है, जो कि मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में ही जो मेगास्थनीज की इंडिका के हिंदी अनुवादक है अवध बिहारी शरण, उनकी ही किताब से दिखाया था। आज मैं आपको एक और किताब लेकर आया हूँ जिसको कुलदीप जी ने लिखा है, और इनने मेगास्थनीज की इंडिका का हिंदी अनुवाद किया है, जो सम्यक पब्लिकेशन से छपा है। कई सब्सक्राइबर ने यह कमेंट किया कि कुछ लोगों का मानना है कि बुध का नाम अगर मेगास्थनीज की इंडिका में आया है तो वो काफी बाद में आया है। तकरीबन पहली और दूसरी सदी के लेखकों ने उनका नाम लिया है। तो इससे बुध के मेगास्थनीज के इंडिका में होने के प्रमाण में कितना दम है? यह सवाल काफी अच्छा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेगास्थनीज की इंडिका पहली सदी या ईसा पूर्व की तीसरी सदी छोड़िए 19वीं सदी में सॉनबैक ने 1846 में कंपाइल की है, जिसमें उनने मेगास्थनीज के समकालीन और उनके बाद के 300-400 सालों के अंदर के जितने भी लेखक रहे हैं, जिनने भी मेगास्थनीज का नाम लेकर उनकी कुछ बातों को हाईलाइट किया है या आलोचना की है, उन सबको कंपाइल कर उनने वो किताब बनाई है मेगास्थनीज की इंडिका, जो कि वास्तव में खो चुकी है। तो इस हिसाब से आज जो मेगास्थनीज की इंडिका है वो तो 19वीं सदी की है, तो क्यों न मेगास्थनीज की इंडिका को ही रिजेक्ट कर दें, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। और जब मेगास्थनीज की इंडिका की बात चल ही रही है, तो फिर जो सॉनबैक ने ये सारे के सारे लेखकों को जो कंपाइल किया है, जब उस कंपाइलेशन को हटा ही दिया जाए तो फिर मेगास्थनीज की इंडिका का वजूद क्या होगा? तो ये तर्क काफी कमजोर हो जाता है कि उसमें जो बुध का नाम आया है वो बाद का है। वास्तव में जब भी कोई किताब लिखता है तो यह डिपेंड करता है कि लेखक ने उस किताब की आलोचना लिखी है या अपने किसी मुद्दे पर उसका कोई हवाला दिया है। उदाहरण के तौर पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी, उसकी आलोचना में किताब लिखी गई चुतियार्थ प्रकाश। तो जब आप चुतियार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो आपको सत्यार्थ प्रकाश का पहले से लेकर 10वें 11वें चैप्टर तक का पूरा आलोचना मिल जाएगी, एक एक पॉइंट की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे राइटर अपनी किसी किताब को लिख रहे होते हैं, वहाँ पे वो सत्यार्थ प्रकाश का या चुतियार्थ प्रकाश के किसी बातों का उदाहरण दे सकते हैं। तो अगर तीसरा कोई बंदा जब इन लेखकों की बात करेगा तो ये कहेगा कि इनने दयानंद सरस्वती के बारे में या उनकी बारे में क्या लिखा है। ऐसा नहीं होगा कि इनने जितना लिखा है इतनी ही सत्यार्थ प्रकाश की बात है। यही हाल हुआ है यहाँ पे। जितने भी लेखक थे, चाहे वो स्ट्रेबो हो, प्लिनी हो या और भी जितने भी लेखक थे, उन सब ने अपने मुद्दे के हिसाब से मेगास्थनीज के कुछ उदाहरणों को अपनी किताब में चेपा, न कि पूरी की पूरी आलोचना लिखी। इसीलिए मेगास्थनीज की इंडिका में से अगर कोई उनके 100 साल बाद लिखे या 200 या 300 साल बाद लिखे तो यह फर्क बहुत ही कम पड़ेगा, अगर वो किताब उस समय उपलब्ध हो तो। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि मेगास्थनीज की किताब क्या जब पहली और दूसरी सदी के लेखक लिख रहे थे तब क्या वो गायब हो गई थी या उनके समय उपलब्ध थी? अगर उपलब्ध होगी तो अगर उसमें से वो लिख रहे हैं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। और अगर उपलब्ध नहीं होती तो ये जितने भी लेखक हैं ये सब अपनी किताब में जरूर मेंशन करते हैं कि यह मेगास्थनीज की इंडिका से नहीं है, बल्कि वो तो खो चुकी है, हमने तो सुन कर कहीं से यह सारी बातें लिखी है। लेकिन किसी भी लेखक ने ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब उन लोगों के समय में मेगास्थनीज की इंडिका उपलब्ध रही होगी, आज की डेट में खो चुकी है। मैं आपको इंडिका की हिंदी अनुवाद दिखा दे रहा हूँ। इसका पूरा नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास कुछ रहस्योद्घाटन, मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित, जो कि सम्यक प्रकाशन से पब्लिश्ड हुई है। इसके लेखक 306 रेफरेंस के साथ इस पुस्तक को बहुत ही अच्छी तरह से तमाम सबूतों के साथ लिखे हैं। इसके पेज 145 पर वो लिखते हैं, इंडिका में बुध के अतिरिक्त किसी का भी नाम नहीं है। मैं पढ़कर सुना देता हूँ। उनकी पुस्तक यानी मेगास्थनीज की इंडिका में मात्र एक नाम आया है, बुद्ध।
उन्होंने बुद्ध को बुट्टा के नाम से लिखा है। पालीबुत नगर को पालीबोता लिखा गया है। इन दोनों शब्दों में जो समानता है उसका खुलासा हम पीछे कर आए हैं, जो कि मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा। आगे वो लिखते हैं कि उन्होंने नंगे बदन रहने वाले साधुओं जैन मुनियों का उल्लेख भी किया है। चिथड़े और छाल लपेटे हुए बौद्ध भिक्षुओं का भी विवरण दिया है। जैन और बौद्ध समण भिक्षुओं के कार्यकलाप भी बताए हैं। हाँ, शहर के साथ लगती खुली जगह में 30-35 साल तक शिक्षा देने का उल्लेख किया है। उन्होंने शरीर में आत्मा होने न होने के सवाल को लेकर कुतर्क करने वाले दार्शनिकों का भी उल्लेख किया है, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, इंद्र आदि का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया है। आगे वह लिखते हैं कि उस समय तक रामायण महाभारत का जन्म नहीं हुआ था। कुल मिलाकर हम यह देखते हैं कि पूरे के पूरे मेगास्थनीज की इंडिका में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का नाम आया है, न किसी वेद, रामायण, न किसी राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, दुर्गा, किसी का भी नाम नहीं आया है। आप इसी से समझ जाइए कि मनुवादी कितने हरामखोर और नियोग एकादश की पैदाइश हैं, जिनका नाम नहीं आया है उनका नाम तक नहीं लेंगे, और जिनका नाम आया है उसी के नाम को हाईलाइट करेंगे कि इनका तो नाम ही नहीं आया है। अब मनुवादियों ने एक दूसरा भी कुतर्क गढ़ा है कि मेगास्थनीज की इंडिका में जो ब्रेचमेंस है और जो श्रमण है, ये लोग सूर्य की उपासना करते थे और ये वेद का सिद्धांत है। और कुछ तो ऐसे गपोड़ी हैं जो उनके बताए गए कुछ सिद्धांतों को कभी वेद का तो कोई वेदांत का तो कोई गीता का श्लोक बताने चला है, जबकि पूरी मेगास्थनीज की इंडिका को आप ध्यान से पढ़ें तो पूरे के पूरे इनकी खाल उतर जाती है। आप पूरे भारत का भ्रमण करके आइए, जब भी कोई आपको किसी संस्कृत मंत्र का उदाहरण देगा या आपको कोई भी फिलॉसफी बताएगा तो ये जरूर बताएगा कि ये तो गीता में लिखा है, ये श्री कृष्ण ने कहा है, या फिर वेद में ये कहा गया है, या उपनिषद में कहा गया है। कोई ना कोई वह नाम जरूर लेगा। लेकिन इस पूरी किताब में जो भी मेगास्थनीज ने लिखा उसमें कहीं भी न वेद का नाम लिया, न उपनिषद का नाम लिया, न गीता का, न रामायण का, न महाभारत का। तो उसमें जो बातें कही गई है वो वेद और वेदांग और गीता के कैसे हो गए? दरअसल इन सारे कपोड़ियों ने जो भारत की मूल फिलॉसफी थी उसी से कॉपी पेस्ट करके पिछले 1000 साल के अंदर अपनी अपनी कुतर्क गढ़े हैं। इसीलिए जो भारत के मूल सिद्धांत रहे हैं उन्हीं को तुरंत ही अपने नियोगी बाप बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो तो हमारे ही पिताजी थे। वास्तव में इस तरह की गलतफहमी में कुछ हाथ अंग्रेजी स्कॉलर्स का भी रहा है। जब वो लोग भारत का इतिहास लिख रहे थे, भारत में जो तरह तरह की खोज हो रही थी इतिहास में, उसके बारे में जब वो लोग कंपाइल करना चाहते थे तो वो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहते थे। और भारत में तो कभी इतिहास लिखा ही नहीं गया। बुद्ध मार्ग उस समय खत्म था, जैन मार्ग भी नगण्य था और ब्राह्मणों का वर्चस्व। तो जब भी अंग्रेजों को भारत के प्राचीन इतिहास को जानना होता था वो हार पाच कर ब्राह्मणवादी किताबों का ही सहारा लेते थे। और उसी चक्कर में ये लोग वेद को भी पुराना समझ लिए। और इसी चक्कर में जो मेगास्थनीज की इंडिका कंपाइल किए थे सॉनबैक, वो भी भ्रमित हुए। जब भी कोई किताब कंपाइल की जाती है तो उसका जब आप अनुवाद करते हैं तो साथ में उसको समझाने के लिए लोग व्यक्तिगत टिप्पणी भी नीचे लिखते हैं। सॉनबैक ने भी अपनी इस मेगास्थनीज की इंडिका में कुछ टिप्पणियां लिखी और वो टिप्पणियां ब्राह्मणवादी ग्रंथों से इंस्पायर्ड थी, जिसके कारण यह सारी गलतफहमी पैदा हुई। हालांकि सॉनबैक का काम काफी अच्छा था, लेकिन कहीं कहीं एक दो जगहों पर वो भी ब्राह्मणवाद की चंगुल में फंसते दिखे। यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण से आपको दिखाता हूँ। मेगास्थनीज ने श्रमण साधुओं के बारे में उनके सिद्धांतों को लिखा है, जिस पर टिप्पणी करते हुए सॉनबैक महोदय लिखते हैं, द एबिलिटी बिटवीन गॉड एंड लाइट इज द बर्डन ऑफ द गायत्री और होलिएस्ट वर्स ऑफ द वेदा। अर्थात ईश्वर और प्रकाश में संबंध वेद का पवित्रतम छंद गायत्री का विषय है। वास्तव में समण भिक्षुओं पर एक जगह स्टेटमेंट मेगास्थनीज ने लिखा कि केवल वह प्रज्ञाशील बातें ही ईश्वर हैं जो हमें ज्ञान का प्रकाश देती है। उसी पर यह टिप्पणी की थी सॉनबैक ने। इस टिप्पणी से ये पता चलता है कि सॉनबैक महोदय को न तो वेदांत का सही से पता था, न ही वेद का, और न ही गायत्री मंत्र का। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा की किताब क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म में उनने पूरे के पूरे 2 चैप्टर ही गायत्री मंत्र पर दिए हैं। आप जाकर वहां पढ़ सकते हैं।
गायत्री मंत्र का अनुवाद मैं बता देता हूँ। हम सविता नामक देवता के खास तेज को प्राप्त करें और वह हमारे विचारों से प्रेरित करे। इस मंत्र में प्रज्ञा की तो छोड़ दीजिए, ज्ञान की झलक तक भी नहीं है। लेकिन फिर भी सॉनबैक महोदय समझते हैं कि यहाँ पे जो श्रमण साधु बात कर रहे हैं वो वेद मंत्र से इंस्पायर्ड है। इस पर मैगस्थनीज की इंडिका के हिंदी अनुवादक पेज 301 पर लिखते हैं, सॉनबैक महोदय की उपरोक्त टिप्पणी पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वह फिर से भिक्षुओं को भी संस्कृतिकरण के चश्मे से देखने की भूल कर रहे हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझे। हम सभी जानते हैं कि 1400 साल से पहले इस्लाम का वजूद नहीं था, लेकिन आज की डेट में जब भी कोई इस्लामिक बंदा होता है या इस्लामिक स्कॉलर होता है तो वो 1400 साल पहले के भी जो इतिहास है उसको भी इस्लाम के चश्मे से देखता है। उदाहरण के तौर पे अगर 1500 साल पहले किसी बंदे से आप कहते हैं कि आदम हव्वा, मूसा, ईसा ये मुस्लिम थे तो कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उस समय लोग जानते भी नहीं थे, इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन आज की में ये लोग बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि आदम हव्वा भी मुस्लिम थे और जेसस, अब्राहम, मूसा भी इस्लाम के ही नबी थे। यही गलती सॉनबैक ने भी किया। पिछले 1000 साल में आई हुई ब्राह्मण ग्रंथों की किताब को ही उनने 1000 साल से भी ज्यादा पुराना समझ लिया और 2300 साल पहले, 2400 साल पहले पहुंच गए और उसको भी इनने वेद और वेदांग से तुलना कर दी। जबकि 19वीं और 20वीं सदी के जो रेशनल स्कॉलर थे उन लोगों ने वेद के गायत्री मंत्र में प्रज्ञा का न होना बताया है। चाहे वो पेरियार स्वामी हो, ज्योतिबा फुले हो, राहुल संस्कृत्यायन हो, आनंद कौशल्यायन हो या फिर कोई और संत विचारक, आप उनसे भी पहले चले जाइए। आप गुरु नानक का उदाहरण ले लीजिए, कबीर या रैदास का उदाहरण ले लीजिए। उन लोगों ने भी वेद को धार्मिक पुस्तक नहीं माना और न ही गायत्री मंत्र जपने वाले ब्राह्मण को प्रज्ञावान माना। तो फिर कैसे जो 2300 साल पहले समण साधु थे जिनकी बात को मैगस्थनीज ने लिखा उसकी तुलना वेद से हो गई? यानी सीधी सी बात है कि सॉनबैक महोदय ने अनुवाद तो अच्छा किया, लेकिन जो पर्सनल टिप्पणी की उसको वो ब्राह्मणवादी सुनी सुनाई बातों को ही लिख कर चले गए। अब आइए सॉनबैक महोदय के एक दूसरी टिप्पणी को भी देख लेते हैं, जिसको लेकर मनुवादियों ने यह हवा फैला रखा है कि मैगस्थनीज की इंडिका में गीता के उपदेश की चर्चा है, कपड़े बदलने की चर्चा है, आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। दरअसल मैगस्थनीज श्रमण साधुओं के बारे में एक और स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अनुसार आत्मा एक अथवा एक से अधिक आवरणों से ढकी रहती है। पहला आवरण ज्ञान का है जो हमें ज्ञानेंद्रियों से मिलता है। दूसरा आवरण मानसिक है जिसमें मन पुरानी घटनाओं के साथ जुड़ जाता है, तथा तीसरा आवरण शारीरिक अंगों तथा अन्य मुख्य संकाय का है। इसे मूलभूत आवरण भी कहते हैं। इस पर सॉनबैक महोदय लिखते हैं अपनी टिप्पणी के रूप में, यह तीनों आवरण मिलकर आत्मा का सूक्ष्म आवरण बनाते हैं तथा उसके पुनर्जन्म में उसके साथ जाते हैं। इसके बाद बाहरी आवरण में शरीर के स्थूल अंग होते हैं। अब जरा सोचिए, इस स्टेटमेंट से कहां से आपको गीता के किसी श्लोक का या वेद वेदांग के किसी मंत्र का पता चला? और न तो इसमें पुनर्जन्म की बात आई और न ही आत्मा का। उल्टे इनने अपने पर्सनल टिप्पणी में आत्मा और परमात्मा घुसेड़ दिया और इसी को आधार बनाकर मनुवादियों ने इसमें गीता के उपदेश होने का छलावा प्रचार कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि इंडिका में जितने भी साधुओं ने सिद्धांत बताए हैं, तकरीबन इसमें 20 सिद्धांत लिखे गए हैं। उसमें कहीं भी आत्मा और पुनर्जन्म या 3 या 4 आवरण की बात ही नहीं कही गई है। एक बात और ध्यान रखनी होगी आपको कि मौर्य काल में गुणवाचक शब्दों का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ आजकल लोग अपने मन मुताबिक निकाल कर पूरे स्टेटमेंट को ही गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं। मैगस्थनीज की इंडिका में लिखा है कि ज्ञान हासिल करना या प्रज्ञा प्राप्ति ही ईश्वर है। यह ज्ञान प्राप्ति ही उनकी आत्मा है जो उन्हें ईश्वर के दर्शन करवाता है। अब यहाँ पे आत्मा और ईश्वर दोनों ही गुणवाचक है। फिर से सुने, ज्ञान हासिल करना या प्रज्ञा प्राप्ति ही ईश्वर है। ईश्वर कोई अलग बात नहीं हो रही है, किसी परमात्मा की नहीं बात हो रही है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि ज्ञान प्राप्ति ही या प्रज्ञा प्राप्ति ही ईश्वर है और यह ज्ञान प्राप्ति ही उनकी आत्मा है। मतलब जो आत्मा का भी कंसेप्ट आ रहा है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और इन्हें ही ईश्वर के दर्शन कराना है। तो ये सारे गुणवाचक शब्द है। यहाँ सीधी सी बात है कि आत्मा को ज्ञान की बात कही जा रही है।
इंडिका के हिंदी अनुवाद में पेज 302 पर एक उदाहरण देते हुए लिखा है, यूं तो हम नास्तिक हैं, लेकिन जब हम बुद्ध का उल्लेख करते हैं तो उनको भगवान बुद्ध लिखते हैं। भगवान आदर सूचक शब्द है, लेकिन जब कोई विदेशी इसी शब्द को सुनेगा तो भगवान का मतलब वह गॉड समझ लेगा, और ऐसा हुआ भी है। सम्राट अशोक के शिलालेख को आप देख लीजिए, उनने लिखाया देवान पियदसी और उसको अंग्रेजी स्कॉलर ने लिखा बिलव्ड ऑफ गॉड। तो यहाँ पे जो गुणवाचक शब्द है, आदर सूचक शब्द है, उसको वो लोग गॉड समझ लेते हैं। यही हाल हुआ है यहाँ पे। ये किसी सिद्धांत का या किसी किताब का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि मेगास्थनीज ने खुद लिखा था। अब उसने ईश्वर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया, आत्मा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया, ये उसका अपना पर्सनल मैटर था। और दूसरी बात कि इसने लिखा भी है कि ज्ञान को वो आत्मा की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने फर्जी में आत्मा और परमात्मा का कंसेप्ट घुसाड़ दिया। जबकि गीता में, ब्राह्मण ग्रंथों में साफ साफ यह लिखा है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। इसमें तो ज्ञान प्राप्ति की बात हो रही है। तो पूरी तरह से ये दावा भी कि इसमें कृष्ण का उपदेश है या कपड़े बदलने का जिक्र है, यह पूरी तरह से महाफर्जी, महाझूठ और एक मनवादी षड्यंत्र प्रतीत होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका में जो ये दोनों दावे हैं कि बुद्ध का नाम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध का ही नाम है और किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण का कतई नाम नहीं है। यहाँ तक कि जब बुद्ध का नाम भी आया है तब तक भी उनमें से किसी का नाम नहीं आया है। और जो दूसरा दावा था कि इसमें गीता के उपदेश हैं, वो भी पूरी तरह से हास्यास्पद है। जो किताबें ही पिछले 1000 साल की लिपि में लिखी गई हों, भले ही वो 500 साल पुरानी हो, 400 साल या 200 साल पुरानी हो, वो भला ईसा से 2300 साल पुरानी कैसे हो सकती है। तो ये भी दावा पूरी तरह से यहाँ पे झूठा निकलता है, तार्किक रूप से भी, प्रमाणिक रूप से भी, और मेगास्थनीज की इंडिका से भी, और हिंदी अनुवादकों के किताबों से भी। और इसके अलावा जितने भी बचे खुचे फेक न्यूज है मेगास्थनीज की इंडिका में, उसकी भी खाल थर्ड पार्ट में पूरी तरह से खींच दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भारतीयों तक यह जानकारी पहुंच सके और वो मेगास्थनीज की इंडिका से भारत के असली इतिहास को जान सके। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।